अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहाँ की औरतें शादी को नहीं अपनी आज़ादी को अहम समझती हैं। दोस्तों, यहाँ की औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं, ना लिबास पर और ना रात के वक्त घूमने पर। ये वो मुल्क है जहाँ औरतें खुद फैसला करती हैं कि इन्हें कब, कहाँ और किसके साथ रहना है। दोस्तों, यहाँ की औरतें लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉलैंड की, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं। दोस्तों, ये मुल्क जहाँ फूलों के समंदर लहराते हैं, हवा के पहिए गुनगुनाते हैं और रात की ज़िंदगी कभी सोती नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉलैंड की, यानी नीदरलैंड की। आज की वीडियो में हम जानेंगे हॉलैंड की तारीख, वहाँ की औरतों का लाइफस्टाइल, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत, जॉब के मौक़िया, नाइट लाइफ और बहुत कुछ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको ये मुल्क हैरान करके रख देगा। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, यानी ममलकत नीदरलैंड। ये मगरबी यूरोप में वाक़या है, जिसे आमतौर पर हॉलैंड कहा जाता है। हालांकि हॉलैंड के सिर्फ 2 सूबों का नाम है। दोस्तों, ये मुल्क छोटा ज़रूर है मगर दुनिया की बड़ी माशी ताकतों में शुमार होता है। दोस्तों, यहाँ पर सरकारी ज़बान डच है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी भी बहुत रवानगी से बोलते हैं। अगर आप वहाँ घूमने जाएं तो ज़बान की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इसके दारुलहुकूमत का नाम एम्स्टर्डम है, जबकि हुकूमत और बादशाह दफ्तर मौजूद है जो कि दी हयूज में है। दोस्तों, इसको यूरोप का शहर मोहब्बत भी कहा जाता है। दोस्तों, हॉलैंड की ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करती। वो अपने फैसले खुद लेती हैं, चाहे कैरियर हो, शादी हो या रिश्ता। बहुत सी ख़वातीन शादी के बगैर भी पार्टनर के साथ रहती हैं और माशरा इसे बिल्कुल नॉर्मल समझता है। दोस्तों, यहाँ के माशरे में लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी के बगैर एक साथ रहने का कल्चर आम है। ये चीज़ ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में मौजूद है, लेकिन हॉलैंड में इसे बहुत मकबूलियत है। यानी बाज़ जोड़े सालों तक साथ रहते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं मगर शादी नहीं करते। दोस्तों, इस मुल्क की जीडीपी की बात करता जाऊं। दोस्तों, इस मुल्क की सालाना जीडीपी तकरीबन 1.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, यहाँ पे जॉब्स के मौक़िया की बात करूं, यहाँ पे जॉब्स में ज़राअत, टेक्नोलॉजी और आईटी, इसके साथ साथ हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में बहुत से मौक़िया हैं। अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन याद रखें वर्क परमिट और वीज़ा के असूल सख्त हैं। दोस्तों, यहाँ की आबादी 1,80,00,000 है। ये एक छोटा मगर तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ शहरी तालीम याफ्ता, मजहब और माहौल दोस्त रखते हैं। दोस्तों, इसका रकबा 41,850 मुरबा किलोमीटर है। इसकी सरहदों में मशरक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम, मगरब में नॉर्थ सी। ये दुनिया के दरमियाने साइज़ के ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, यहाँ की करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 320 जबकि भारतीय 120 रुपए के बराबर बनती है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की बात करूँ, हॉलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि भारतीय 2.4 लाख से ज़ायद हैं। ये लोग ज़्यादातर कारोबार, रेस्टोरेंट और टेक्नोलॉजी के शोबा में काम करते हैं। दोस्तों, हॉलैंड की ज़्यादातर औरतें साइकिल पर सफ़र करती हैं, चाहे वो जॉब पर जा रही हों या शॉपिंग पर। वो मेकअप और फैशन बहुत कम करती हैं मगर खुद एतमादी पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। यही इनका नेचुरल ब्यूटी स्टाइल कहलाता है। दोस्तों, शादी के बाद भी ख़वातीन अपनी जॉब, अपना वक्त और ज़ाती ज़िंदगी बरकरार रखती हैं। यहाँ घर की औरत का तस्वर बहुत कम है, बल्कि मर्द और औरत दोनों बराबर जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल या घर के काम। दोस्तों, पाकिस्तानी और इंडियन वीज़ा शराइत की बात करूँ, पाकिस्तानी शहरियों के लिए हॉलैंड का वीज़ा शेंगन वीज़ा के तहत आता है। इसकी अहम शरात में कम से कम पासपोर्ट 6 माह के लिए वैलिड हो, बैंक स्टेटमेंट 3 माह से 6 माह की हो, होटल बुकिंग और वीज़ा फीस तकरीबन 80 यूरो है। भारतीय शहरियों के लिए भी यही शेंगन वीज़ा रूल्स लागू होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ट्रैवल बुकिंग और अखराजात की बात करूं, अगर आप पाकिस्तान से हॉलैंड
ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको फ्लाइट का टिकट तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए, होटल का खर्चा 1500 से 200 यूरो, खाने पीने का खर्चा माहाना 400 से 600 यूरो, ट्रांसपोर्ट की बात करूं 100 से 200 यूरो। अगर एक माह के कुल खर्चे की बात करूं जो कि 3000 यूरो आ सकता है, जो कि पाकिस्तानी 9 लाख के बराबर बनते हैं। दोस्तों यहाँ की फूड स्ट्रीट की बात करता जाऊं, इसकी फूड स्ट्रीट दुनिया भर के खानों में मशहूर है। आपको पाकिस्तानी, इंडियन, अरबी और तुर्की, चाइनीज खाने आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों इसकी मशहूर खानों में बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा यहाँ के बहुत मशहूर हैं। दोस्तों इसके नाइट लाइफ की बात करता जाऊं, हॉलैंड की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। खास तौर पर इसके दारुल हुकूमत में रात भर क्लब्स, लाइव म्यूजिक और पार्टियों का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ की लड़कियाँ आज़ाद ख्याल हैं और रात को दोस्तों के साथ डांस, म्यूजिक और पार्टी एंजॉय करती हैं। कुछ क्लब्स में एंट्री फीस भी होती है और सियाहों के लिए उम्र 18 साल से ज़ायद होना लाजम है। ये मुल्क तफरीक को कानूनी हदूद में रहकर एंजॉय करने की इजाज़त देता है। दोस्तों इसकी माशियत की सबसे अहम पैदावार, हॉलैंड दुनिया का दूसरा बड़ा ज़रूरी एक्सपोर्टर मुल्क है। ये मुल्क फूल, सब्जियां, डेयरी मसनूआत और मशीनरी एक्सपोर्ट करके अरबों कमाता है। दोस्तों यहाँ पर सालाना 2 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्की सियाह हॉलैंड का दौरा करते हैं। ख़ास तौर पर बहार के मौसम में जब ट्यूलिप गार्डन्स खिलते हैं तो लाखों लोग सिर्फ फूल देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा ईसाई है, बाकी इस्लाम दूसरे नंबर पर आता है जो कि तकरीबन 5% पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ यहाँ की ख़वातीन के कवानीन की बात करता जाऊँ, हॉलैंड में ख़वातीन को मुकम्मल मसावी हकूक़ हासिल हैं। वो जहाँ चाहें काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं और सफ़र कर सकती हैं। दोस्तों हॉलैंड की ख़वातीन नाइट लाइफ में काफ़ी सरगर्म समझी जाती हैं। इन क्लब्स में ख़वातीन का शिरकत करना, डांस करना या दोस्तों के साथ पार्टी करना आम बात है। यहाँ किसी को किसी के लाइफस्टाइल से कोई इतराज़ नहीं। आज़ादी का मतलब ये है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकता है। हॉलैंड एक सेकुलर माशरा है। यहाँ की ज़्यादातर ख़वातीन मजहबी तौर पर ज़्यादा वाबस्ता नहीं होती। दोस्तों हॉलैंड की ख़वातीन मोहब्बत को भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस समझती हैं। वो किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले आजमाना पसंद करती हैं। कुछ ख़वातीन एक से ज़्यादा रिश्ते भी एक वक्त में रखती हैं, लेकिन माशरा इसे गलत नहीं समझता बल्कि फ्रीडम चॉइस कहता है। दोस्तों अगर दुनिया में ख़वातीन की खुद मुख्तारी, तालीम और मसावी हकूक़ की बात करें तो हॉलैंड हमेशा टॉप 10 ममालिक में शुमार होता है। यही वजह है कि यहाँ की औरतें अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करती हैं, चाहे वो सियासी हो और माशी हो या ज़ाती। दोस्तों इस मुल्क की तारीख की बात करता जाऊँ, हॉलैंड की तारीख 16वीं सदी से शुरू होती है। ये मुल्क पहले रोमन सल्तनत, बाद में स्पेन के ज़ेर कब्ज़ा रहा। फिर 1580 में हॉलैंड ने आज़ादी की जंग लड़ी। दूसरी जंग अजीम ने जर्मनी ने कब्ज़ा किया, लेकिन जंग के बाद नीदरलैंड ने तेज़ी से तरक्की की। ये दुनिया के पुरअमन और जदीद ममालिक में शुमार होता है। तो दोस्तों ये थी हॉलैंड की मुकम्मल कहानी। एक ऐसा मुल्क जो छोटा है मगर तरक्की में दुनिया के बड़े ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। अगर आप सियाहत, तालीम या रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो हॉलैंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।